हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए मैं लूसेंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। 300 प्लस क्वेश्चन है। आप लोग स्किप ना करें वीडियो और पूरा शुरू से लेके एंड तक देखें और बाद में अपनी राय दें आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है ना। मैं स्टार्ट करता हूँ आपका टाइम ना खराब करते हुए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? ठीक, उत्तर असम। दूसरा, मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? तांबा। पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? अमृत सरोवर के किनारे स्थित है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? सन 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? पीटी उषा को कहा जाता है उड़न परी के नाम से। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंध है। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतावली कहा जाता है क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द सरवर ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं? तेलुगु को। भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त है? 6 भाषाओं को। महाप्रयाग घाट किस प्रसिद्ध भारतीय का समाधि स्थल है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? डोनाल्ड मैकलोगलिन ने। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, यह किस भारतीय की प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तेनजिंग नोर्गे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। किस भारतीय महिला एथलीट थिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? हिमा दास। टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अरोपा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, यह किस देश में स्थित है? बोत्सवाना। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। चिनूक नामों की स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती है? रॉकी पर्वतीय क्षेत्र। सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। चैनानी नासारी सुरंग जिसे पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पिक। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत के केरल राज्य के वेलिंगटन द्वीप में वेबनाड झील स्थित भारत की सबसे लंबी झील है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की
झील है। किसे हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भाग में। हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में विभाजित है? 7 महाद्वीपों में विभाजित है। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? हिकेटियस। कंगतो, जिसे कंगाड़ो पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, किस भारतीय राज्य की उच्चतम चोटी है? चोटी नहीं होगा, यहां पर होगा चोटी। चोटी है अरुणाचल प्रदेश। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? प्रशांत महासागर में। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? याक्सो। राणा प्रताप सागर बांध राणा प्रताप सागर जलाशय किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित राणा प्रताप सागर बांध और राजस्थान राज्य का सबसे लंबा बांध है। भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? अंडमान और निकोबार द्वीप में। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? तुर्की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? मंगोलिया। हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? सूर्य। निक्स ओलंपिया, जो हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अफ्रीका। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश पृथक करता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बड़ा निकोबार क्षेत्र में स्थित है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश। किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। बेलीकोंडा की पहाड़ियां, जो पूर्वी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा हैं, किस भारतीय राज्य में अवस्थित हैं? आंध्र प्रदेश।
भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू और कश्मीर। भारत म्यांमार मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? मणिपुर। जम्बू पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? त्रिपुरा में। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। किसे विश्व का मानचित्र का निर्माता कहा जाता है? अनेकजी मेंडर को। कर्क रेखा किन किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और मिजोरम से होकर गुजरती है। कार्डामन पहाड़ी, जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? भोरघाट दर्रा। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन कहलाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? अनुच्छेद 200। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? वर्ष 2014 में लागू हुआ। किसके संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारियां आयोग का गठन किया जाता है? केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा हेतु एवं वर्ष 1983 में सरकारियां समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। ठीक है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? राजस्थान। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75A में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या कितनी है? 15। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1940 को। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं एवं कितने भाग हैं? 8 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं। संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज तिरंगा का स्वरूप कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी के बारे में संविधान से। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? जापान। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष
हुआ था? 1951 में। अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए किस एक्ट से भारतीय संविधान के अधिकतर अनुच्छेद मिलते जुलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान 7वां संशोधन किस वर्ष हुआ? बस 1971 में हुआ। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में मान्यता प्रदान की गई? 36वां संविधान संशोधन 1975। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 315। किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, बनलाने जो क्वेश्चन थे आपके 100 कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग बने रहें एंड तक। 300 प्लस आपके क्वेश्चन हैं, वो मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन जल्दी कराने की। सभी लोग बने रहें। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ है? अनुच्छेद 4। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ एवं प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया? 93वां संविधान संशोधन 2005। संविधान की किस संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया? 85वां संविधान संशोधन 2001। भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 2। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका।
भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रूस से। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? हमारे भारत के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन की अनुमति देता है? अनुच्छेद 368। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया? राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव तंत्र शरीर के किस अंग से है? यकृत। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य किया गया है? प्रोटीन का संश्लेषण। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। हमारे शरीर के अधिकतम एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। कौन सी दो गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या के द्वारा। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना में बनता है। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी। किस तत्व को सामान्यतः फूलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? अल्ट्रा वायलेट विकिरण से खतरा होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित होता है। किस रोग की
जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग के लिए? यदि पृथ्वी पर जीवन ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगा। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? फेरोक्रोम का बना होता है। लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों बनाया जाता है? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण इसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसके चलते यह दूर से देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है। इसी के कारण ही लाल रंग को खतरे के सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। एलपीजी गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकोप्टेन। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका होती है। अक्सर रेगिस्तान में बनने वाला मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस गुण के कारण मच्छर पानी में बैठ पाता है? पृष्ठ तनाव के कारण पानी में मच्छर बैठ सकता है। अचानक मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन होता है, शून्य होता है। वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, क्या कहलाता है? आयनोस्फीयर कहलाता है। पेट्रोलियम की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती, इसका कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल के अनुपस्थित है। हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? विटामिन के की कमी। मनुष्य के लाल की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। पराबैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें तथा एंकर्स किरणें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी? हेनरी बेकरल ने खोज की थी। किसे जीवन का भौतिक चरण कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी कुल कितने आवर्त और वर्गों में विभाजित है? 8 आवर्त और 18 वर्गों में। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्टिक फाइबर का उपयोग में मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? संचार के लिए किया जाता है। हमारे शरीर में स्वतः रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? गिरगिट की त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं उपस्थित होती हैं। अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किस एक कोशिकीय सहभाग का उपयोग किया जाता है? क्लोरेला। किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को
प्रतिपादित किया केपलर ने? सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस यंत्र के द्वारा पौधों में बाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण किया जाता है? पोटोमीटर के द्वारा। रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है? ग्लूकोज। वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती हैं, इसका कारण क्या है? तेल का पृष्ठीय तनाव जल के अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण तेल की बूंदें जल की सतह पर पूरी तरह फैल जाती हैं। किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? लोहा, क्रोमियम और निकेल। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? इल्तुतमिश। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था? अबुल कलाम आजाद। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया था। शेर शाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का क्या नाम था? रुपया। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण किया था? औरंगजेब। किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। अंग्रेजों और सिराजदौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच। मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा का उपयोग होता था? फारसी। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? पुष्यगुप्त वैश्य ने। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किस वर्ष किया था? वर्ष 1918 में किया था। भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किसने 4 महान मठों की स्थापना की थी? शंकराचार्य ने की थी। ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई? लॉर्ड कर्जन। बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था? बुंदेला। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? लॉर्ड विलियम बेटिक। मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य से औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए थे? दक्कन में बिताए थे। किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान विदेशी यात्री पाययान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सिखों के गुरु नानक देव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद। पूना पैक्ट, पूना समझौता कब तथा किसके बीच हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था।
कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? चंद्रगुप्त द्वितीय। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त शासकों के शासनकाल के दौरान महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राजा कृष्णदेव राय। कौन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? कृष्णदेव राय। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। आपके 200 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन हो चुके हैं, 200 आपके कंप्लीट। ठीक है, सभी लोगों को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो एंड तक देखना है। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? भू राजस्व से। 1865 में जब कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस। नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? भगत सिंह ने की थी। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? आरसी दत्त को। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किसे प्राचीन भारत शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद से। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से जाना जाता था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं का संग्रह है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। कन्नौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र चोल तृतीय। किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर एक है, खगोलीय वेधशाला है। दुनिया के 7 अजीबों में शामिल आगरा के ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक बादशाह ने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। सन 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर व बुक्का ने। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी। किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी। किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था?
लॉर्ड माउंटबेटन योजना। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई? लुई पास्चर। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? मधुमेह। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? एक्यूरेट इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? लैक्टोबैसिलस। एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा। हमारी पृथ्वी से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? जेम्स वाट। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? मार्कोनी ने। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से संबंधित है। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? 4 कक्षीय। सबसे लंबे समय तक भारतीय मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? 40 डिग्री सेल्सियस। किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तांबा और टिन। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? गलफड़ों के माध्यम से। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से संबंधित है। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? बर्मा, म्यांमार में। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? 22 जुलाई 1957 को। डबल फाल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? टेनिस में किया जाता है। पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फुटबॉल में किया जाता है। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हॉकी में किया जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। सन 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? पंचशील समझौता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी भारत के उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। पायरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1901 में शुरुआत हुई थी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने के किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, पाकिस्तान। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उत्तर है मूल शंकर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। आर्य समाज की स्थापना कब, किसने तथा कहाँ की गई थी? 10 अप्रैल 835 को स्वामी दयानंद ने की थी। सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन भारत की टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? सरोजनी नायडू थी। 1857 के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ हुआ? 1919 में पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में हुआ था। गिद्धा और भंगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंजाब का है। शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मणिपुर। स्वाग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? हरियाणा। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु। किस वैज्ञानिक ने टेलीविजन का आविष्कार किया? जॉन लोगी बेयर्ड। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। किस विटामिन की कमी से मानवों में रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन इसी वर्ष इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के स्थान पर मेजर ध्यानचंद खेल पर पुरस्कार कर दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक।
भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल। गन पाउडर का आविष्कार किसे वैज्ञानिक ने किया था? रॉजर बेकन। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष 11 नवंबर को राष्ट्र शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के सदस्यों द्वारा करवाया जाता है। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1961 में इसकी शुरुआत की गई। 300 आपके प्रश्न हो चुके हैं, थोड़ा और वेट कर लीजिए, ठीक है। आपके थोड़े और क्वेश्चन में कोशिश करूंगा उन्हें जल्दी कराने की, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब तथा कहाँ किया गया? मई 1951 में नई दिल्ली में किया गया। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? जगदीश चंद्र बोस। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर एवं लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानुश्वर। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। वितस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य का क्या कहलाते थे? गणधर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था? दायमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वारा समुद्र। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर। चौथी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क के शासन काल में हुई थी।
पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? चंद बरदाई। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत कब आया था? 630 से 644 ईस्वी के बीच। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर थे। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर, मेरठ और उत्तर प्रदेश थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। गहड़ बाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? शुंग वंश के समय में लिखी गई थी। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद जमाली था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को माना जाता है। द्वितीय जैन सभा का कब आयोजित की गई थी? 512 ईस्वी में आयोजित की गई थी। अष्टाध्याय के लेखक कौन हैं? पाणिनि। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। बौद्ध संघ में प्रथम प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? गौतम बुद्ध की सौतेली मां प्रजापति गौतमी थी। चौथी बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र व अश्व घोष के चौथी बौद्ध संगति हुई थी। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? कुत्ता। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद को कहा जाता है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा ययाति केसरी ने। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंध रखते थे? शाक्य वंश से संबंध रखते थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। द्वितीय जैन सभा का कहाँ पर आयोजित हुई थी? बल्लवी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु थे। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा का कब आयोजित की गई थी? 322 से 298 ईस्वी पूर्व में। खरोष्टी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? दाईं ओर से बाईं ओर। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आपके 357 जो इम्पोर्टेंट लूसेंट जीके से क्वेश्चन लिए गए हैं आपके, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार अपनी राय जरूर दें कमेंट करके।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।